क्या हाल चाल है दोस्तों। तीन मैनवर्क्स के जो फ्रेग्रेंसेस हैं, ये तीनों जो उनके लेटेस्ट लॉन्च है, जिसमें 90s शेव है, कोलोन एंड जो न्यू लॉन्च है आफ्टर द ब्लेड। अब ये तीनों कहीं ना कहीं सेम कैरेक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। अब मुझे जहां तक ना मुझे जहां तक लगा है, इनमें से सिर्फ एक ही है जो आप लोगों के लिए ब्लाइंड बाय वर्दी है। बाकी जो दोनों है ना, वो दोनों बहुत ही अलग हैं। तीनों वैसे तो अलग हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेफ है, ब्लाइंड बाय वर्दी है, वो है 90 शेफ भाई। ये कोई भी लगा सकता है, जो भी लेगा उसको पसंद आएगा। अब जहां बात आती है आफ्टर आफ्टर द ब्लेड या फिर ये जो इनका कोलोन है, ये मुझे इतना ये मुझे इतना खास नहीं लगे हैं एज कंपेयर टू 90 शेव। अब मैं बताता हूं क्यों। देखो, जो कलोन है ना, वो तो आपको सीधा ऐसा लगेगा कि आपने एक लेमन का कोई एयर फ्रेशनर, या वो एक गोदरेज के आते हैं ना, वो छोटे छोटे पॉकेट से जो लगा देते हो रूम में, बहुत मतलब स्ट्रांग होते हैं, वैसा। या नीम का साबुन हो गया, मेडेमिक साबुन हो गया, ये तो पूरा वैसा है। तो बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आ सकता, जिनको हाँ वो नीम वाली बहुत शार्प एक लेमनी खुशबू पसंद है ना, वो इसको लगा सकते हैं, वो ये लेंगे भी। और हाँ, अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें, शुरुआत के 5 मिनट तक ये बहुत शार्प रहता है यार। बहुत शार्प रहता है, आई मीन एक टाइम को ये इतना नाक में चुभने लग जाएगा, आपको लगेगा कि आपने क्लब दिनों जैसा कुछ डीएनए लगाया। वो शुरुआत में लेमनी स्क्रीची नोट जो आते हैं उसके, ये वैसा लगता है। परफॉर्मेंस अच्छी है यार, परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं है। आपको 7 आवर्स की परफॉर्मेंस देता है। अब जहां बात आती है आफ्टर द ब्लेड की, ये इनका ओ सवाज से इंस्पायर्ड है। ओ सवाज मैच्योर लोग हैं, उनको पता है। न्यू जो कमर्स है उनको इतना नहीं पता, वो डियोर सवाज पे ज्यादा जाते हैं। लेकिन ये जो डीएनए है, इसको अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, मैं अगर नोट्स पे भी ना जाऊं, नोट्स आप लोग वैसे भी देख सकते हो, नोट्स से इतना कुछ पता भी नहीं लगता इसकी असली में फ्रेग्रेंस क्या है, किस चीज से डिफाइन करेंगे। बहुत शार्प है। पहले तो इसकी जो सेंट है, शुरुआत में वो बहुत शार्प है, अभी भी शार्प है भाई। और ये शुरुआत में ऐसे लगेगा कि आपने कोई लेमन, एकदम तीखा लेमन का नोट, या एक वो आता है लेमन का, एक ना वो आता है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग एक लिक्विड आता है लेमन का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा वैसा। लेकिन ये बहुत शार्प है गाइस, बहुत शार्प है ये। आपको शुरुआत के 5 मिनट तक ऐसा मतलब रिएक्शन आपने मेरा देख लिया होगा कोई। मैं देखो यार, मैनवर्क सब कुछ ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड सब कुछ परफेक्ट बनाता है। मैनवर्क्स ने भी अच्छी चीजें बनाई है, लेकिन मैनवर्क्स ने कुछ ऐसी चीजें भी बनाई हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई। ये कितना क्लोज है, मैं बोलूंगा 80% क्लोज है। बट बात वहीं आए थे कि आप ये लगा पाओगे कि नहीं। इस चीज में मुझे, इसीलिए मैं बोलता हूँ 90 शेव जो है ना, वो बहुत सेफ है, ब्लाइंड बाय वर्दी है। अब ना ये 5 मिनट के बाद पता है कैसा हो जाता है। आपने बोरोलीन लगाई है कभी? बोरोलीन आती है, ग्रीन कलर की ट्यूब आती है, डार्क ग्रीन कलर की, वो आपके पापा को पता होगा, पापा से पूछना। ग्रीन कलर की ट्यूब आती है, जैसे हम वैजलीन लगाते हैं अपने हाथों में मॉइस्चराइजर, वैसे एक ग्रीन कलर की ट्यूब आती है बोरोलीन। उसकी कभी स्मेल देखना, उसको देखना, उसकी स्मेल देखना, और आप इसकी आफ्टर द शेव की 5-10 मिनट के बाद स्मेल देखना, दोनों आपको सेम लगेंगी। क्योंकि हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि गाइस, जो बाहर फ्रेग्रेंसेस चलते हैं ना, वो काफी हद तक इंडियन कल्चर में आपको रूट्स मिलेंगी उन चीजों की, ठीक है। इंडियन कल्चर में वो आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वैसे वैसे अरोमास की मिलेगी। जहां तक बात आती है इसकी परफॉर्मेंस की, तो देखो इसकी परफॉर्मेंस मुझे 7.5-8 आवर्स तक मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं परफॉर्मेंस में। बात यही आती है कि गाइस, ये आ रखा है, मतलब इसको हो गए 3-4 दिन हो गए, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं करा है। मैं सिर्फ 2 बार स्प्रे करा था और मेरा हो गया था। ये मेरे लिए नहीं है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो, क्या पता भाई आपका वो टेस्ट हो, मेरे लिए तो नहीं है भाई। मेरे को बहुत चुभता है नाक में, बहुत ज्यादा। तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर किसी किसी की बहुत जेंटल, एक बहुत सॉफ्ट जो फ्रेग्रेंस लगाते हैं, उनको तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। रही बात कोलोन की, अगर कोलोन की बात करें, ये वही नीम का साबुन, मेडिमिक्स और वो सब, ठीक है। थोड़े टाइम बाद ये बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, फ्लोरल हो जाता है, वाइट फ्लोरल इसमें आपको दिखेंगे। लेकिन अगेन, ज्यादातर वो नीम वाला आपको जो टोन है, वो आपको इसमें फील होगा। अब अब
90 शेव क्यों चूज़ करता हूँ मैं? क्योंकि एक तो ये बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, प्लस बार्बर शॉप में एक चीज़ जो इंडियन लोगों को इतनी पसंद नहीं आती है, वो है उसके स्पाइसेस, क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट इतना ठंडा नहीं रहता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और वहाँ पे स्पाइसेस जो हैं, वो आपको चुभ सकते हैं, वो गर्मी वाली फीलिंग दे सकते हैं। फ्रेग्रेंस जब आप लगाते कभी-कभी लगता है ना आपको गरम, कभी-कभी आपको ऐसे गर्मी आने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, तो वो वाली एक फीलिंग होती है, वो आपको दे सकता है बार्बर शॉप। इसमें मैं ये चूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे वो कोई एसेंस नहीं मिलता। शेविंग फोम मिलता है, उसके बाद आपको फ्लोरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसमें एक कोलोन का या कह लो एक मेंथॉल का एक पाउडरी नोट वैसा भी आता है और परफॉर्मेंस इसकी आराम से 7 से 8 घंटे जाती है। ओवर स्प्रे करेंगे तो 8 घंटे चली जाएगी। ये ऑफ़िस के लिए बहुत अच्छा है, ये कॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। डेली वियर में अगर आपको 2026 में ₹1000 से एक फ्रेग्रेंस चाहिए, अलग-अलग फ्रेग्रेंसेस आते हैं, उनके अलग-अलग अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन इसका जहाँ तक मुझे लगता है इसका कोई डाउनसाइड नहीं है। बहुत 99% लोगों को ये पसंद आ सकता है। 99% लोगों को, क्योंकि आप यार ऑब्वियसली आप पाउडर तो रोज़ लगाते हो, टैल्कम आप रोज़ लगाते हो, शेविंग फोम वगैरह अपना बियर्ड वियर्ड तो करते ही होगे सेट, वही सारा इसमें एसेंस है। तो आप इससे बोर नहीं होगे, प्लस बहुत ही आपको एक जो भी स्मेल करेगा ना उसको वो क्लीन एक हाइजीनिक उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा अपने हाइजीन का ख्याल रखता है, बहुत ही फ्रेश और बहुत क्लीन स्मेल करता है सारा दिन तक। वो ये फ्रेग्रेंस आपको देता है। अगर आपको इन तीनों की रैंकिंग चाहिए, देखो भाई फर्स्ट नंबर पे ये है 90 शेव, सेकंड नंबर पे कोलोन है और थर्ड नंबर पे आफ्टर द ब्लेड। टेक केयर।